लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर से मैं कुमारी श्वेता भूगोल विषय का चौथा इकाई जिसका नाम है चैप्टर का परिवहन संचार एवं व्यापार का दूसरा भाग लेकर एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने परिवहन के विषय में जाना था। आज हम संचार और व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना अध्याय। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि संचार किसे कहते हैं। ये अक्सर 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। संचार किसे कहते हैं? बच्चों, संदेशों के आदान प्रदान को ही संचार कहते हैं। इसके माध्यम से किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। संचार के साधन है जैसे दूरभाष, इंटरनेट, पत्र इत्यादि, ये सब संचार के उदाहरण हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसने 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी ने करीब 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है और यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। इसने सेवा क्षेत्र के विकास में भी काफी मदद की है और इसने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं को भी रोजगार प्रदान किया है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्व है। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ बनाया गया था। ये भी अक्सर लघु उत्तरीय प्रश्न में माध्यमिक परीक्षा में पूछता है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ बनाया गया। इसका उत्तर होगा कि यह भारत में कांडला नामक स्थान पर बनाया गया जो गुजरात में स्थित है। इससे देश की आर्थिक प्रगति भी काफी तीव्र हो गई है। इसके बाद का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजधानी चैनल क्या है। यानी राजधानी चैनल से आप क्या समझते हैं। बच्चों, इसका उत्तर होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए यह एक डाक सेवा है। इसके लिए पीले रंग की पेटियों का उपयोग किया जाता है, अर्थात पीले रंग की पेटी में डाले गए पत्र सीधे दिल्ली भेज दी जाती है। इसी को राजधानी चैनल कहा गया है। इसके बाद है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में डाक सेवा कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी। बच्चों, इसका उत्तर होगा कि भारत में डाक सेवा की शुरुआत सन 1837 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुई थी, लेकिन 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि स्थानीय व्यापार क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो बच्चों, किसी देश का व्यापार उसके आर्थिक प्रगति का द्योतक एवं सभ्यता के विकास का मापदंड होता है। यदि एक देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक राज्य से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का लेन देन का व्यापार होता है तो उस तरह के व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। परंतु दूसरी ओर जब 2 देशों के बीच वस्तुओं का लेन देन या व्यापार होगा तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश के बीच जब किसी वस्तुओं का लेन देन या व्यापार होगा तो उस तरह के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। इसमें परिवहन का जो माध्यम होता है वो स्थल मार्ग भी हो सकते हैं, जल मार्ग भी हो सकते हैं या वायु मार्ग, कोई भी मार्ग हो सकता है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में अंतर। अब एक आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, वह है कि व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। अनुकूल
व्यापार संतुलन और प्रतिकूल व्यापार संतुलन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। बच्चों, ये प्रश्न भूगोल विषय के दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यापार संतुलन क्या है। तो बच्चों, आज जब कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें साधनों की उपलब्धता जो है वो असमान है, इसलिए व्यापार आवश्यक हो जाता है। व्यापार के दो पहलू होते हैं, एक आयात और दूसरा निर्यात। यानी आयात और निर्यात का अंतर देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। यही हमारा व्यापार संतुलन है। अब हम जानेंगे कि अनुकूल व्यापार संतुलन और प्रतिकूल व्यापार संतुलन में क्या अंतर है। तो जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है उसको अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, और ठीक इसके विपरीत जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम होगा तो उसे व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। तो यही था अनुकूल व्यापार संतुलन और प्रतिकूल व्यापार संतुलन में अंतर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दूसरा अध्याय लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।